नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर कैलकुलेशन के पार्टों का सिलसिला जारी है और उसी में हम आज कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 6 आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 6। उसका नाम है किसी भी संख्या का घनमूल सेकंडों में कैसे ज्ञात करें। चाहे वो परफेक्ट नंबर हो, चाहे वो नॉन परफेक्ट नंबर हो, या वर्गमूल निकालना संभव हो या वर्गमूल निकालना ना संभव हो, फिर भी हम विद इन सेकंड में प्रत्येक संख्या का वर्गमूल निकालना इजीली सीखेंगे आज की वीडियो में। आइए समझते हैं। आज का टॉपिक है फाइंड द क्यूब रूट, घनमूल ज्ञात करना। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को समझते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्टों में आता है, अगर हमको किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो आपको जरूरी होता है कि आपको 0 से लेकर कितने तक, कम से कम 10 तक के क्यूब रटे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रटे ही होने चाहिए। और समझ लीजिए, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको 1 से 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, घन याद होना चाहिए। छोड़िएगा, चलते हैं अपने पॉइंट पे, कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट क्या है मैंने आपके सामने लिखा। 0 का क्यूब फटाफट पढ़ते हैं। 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729। इट इज क्लियर। अब इससे क्या समझाना चाहता हूं, इसी से तो कॉन्सेप्ट बनेगा। क्या हमने ये सीखा, जब 0 का क्यूब किया तो मेरा क्या आया 0, जब मैंने 1 का क्यूब किया तो मेरा क्या आया 1, और जब मैंने 4 का क्यूब किया तो इकाई अंक कितना आया 4, और 5 का क्यूब किया तो मेरा इकाई अंक कितना आया 5, 6 का क्यूब किया तो इकाई अंक कितना आया 6, और 9 का क्यूब किया तो इकाई अंक कितना आया 9। इससे ये समझ आ गया सर, अगर कभी भी यूनिट प्लेस पर 0 1 4 5 6 9 है, अगर किसी संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं और उस संख्या में यूनिट प्लेस पर आपका 0 1 4 5 6 9 है, तो नो चेंज, आंसर में भी यूनिट डिजिट वही रहेगा। 0 है तो आंसर में यूनिट डिजिट भी 0 होगा। अगर 9 है तो आंसर में भी यूनिट डिजिट कैसा हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि यूनिट प्लेस पर, यही सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसी से देखो सवाल अभी कराता हूं। यदि किसी भी क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर 2 आया है तो आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर यूनिट प्लेस पर 8 आया है तो आंसर कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब किसी प्रश्न में अगर इकाई अंक 2 है तो घनमूल जब निकालोगे तो उसका आंसर इकाई अंक 8 होगा। 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा। यदि यूनिट प्लेस 3 है तो बेटा जी आंसर में 7 होगा, और अगर यूनिट प्लेस 7 है तो आंसर में कितना होगा 3 होगा। रट लो बेटा जी, 2 पॉइंट है बस। 2 है तो आंसर 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो मेरे दोस्त कितना होगा 3। उसका रीजन है, जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8, और जब 8 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक कितना आ जाता है 2। इट इज क्लियर। जब 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है इकाई अंक 7, और जब 7 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है 3। तो एक रिलेशन बना लिया हमने। इसमें क्या 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, और 7 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इट इज क्लियर। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि क्वेश्चनों के ऐसे परफेक्ट नंबर, पहले हमारा पॉइंट है ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कैसे होंगे परफेक्ट नंबर होंगे, यानी परफेक्ट नंबर का क्यूब कैसे ज्ञात करें। फाइंड द क्यूब ऑफ परफेक्ट नंबर। अब इनके क्यूब इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है,
बहुत ही गंभीरता से और विनम्रता से समझना सभी छात्र एवं छात्राएं। देखो क्या करना है, हमारे पास है 42,875। कितना है मेरे दोस्त? 42,875। 42,875 है तो इसका क्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? नो प्रॉब्लम। सबसे पहले जैसे मैंने एक बार जिन बच्चों ने प्लीज वो वीडियो नहीं देखी है कि कैसे क्यू ज्ञात करते हैं और कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं और कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, अगर वो पार्ट देख लोगे आप तो ये पार्ट इजीली समझ आएगा बहुत ही आराम से। प्लीज देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब क्या क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू रूट का चिन्ह होता है ये वाला, यहाँ 3 लिखा होता है और कोई भी संख्या होगी दुनिया की। अगर वर्गमूल होता है तो सिंपल सा कोई संख्या होती है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। इट इज क्लियर? तो ये क्यूब रिप्रेजेंट करता है और क्यूब का मतलब होता है, अगर मान लीजिए इसका मतलब यहाँ 8 लिखा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका 27 लिखा है तो इसका क्यूब कितना होता है? 3। देख लीजिएगा, अगर 0 का क्यूब पूछ रहे तो 0, 1 का क्यूब कितना होता है? क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4, 125 का क्यूब रूट 5 और 216 का क्यूब रूट कितना? 6, 343 का क्यूब रूट कितना? 7, 729 का क्यूब रूट कितना? 9। अब जब बड़े बड़े क्यूब रूट आते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते, इसीलिए तो मैं अप्रोच और कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त। आइए समझते हैं। सबसे पहला काम है 3 के पेयर बनाओ। कितने के पेयर बनाने? 3 के। अब 3 का पेयर बना चुका हूं, क्या बना चुका हूं मेरे दोस्त? 3 का पेयर बना लिया तो मेरा इकाई अंक में यहां पर कितना है मेरे दोस्त? 5। अगर 5 है तो इस कोष्टक में चले जाओ, नो चेंज में है तो इसमें प्रश्न के आंसर में भी कितना आएगा? 5। आपका 3 अंकों का काम हो चुका है। 875 की जगह आपका कितना आ गया? 5। अब बात आती है सेकंड और लास्ट स्टेप की मेरे दोस्त, क्या? वो लिखा है 42। अब मैंने 42 को चेक किया, ये किस संख्या के क्यू के आसपास है? तो आपने कहा सर 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, तो कहने का मतलब 3 के क्यू और 4 के क्यू के बीच में है। तो बेटा 4 का क्यू हमेशा 64 और वो 42 से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको कभी ज्यादा वाला नहीं लेना है। कैसा वाला लेना है? कम वाला। तो वेरी तो यहां करेगा 3 से 4 के बीच में, लेकिन आपको हमेशा आंसर में क्या लिखना? कम वाला। यानी संख्या जो दी गई है उस संख्या मान से जो कम परफेक्ट क्यूब हो। तो 3 का क्यूब 27 कम है 42 से, 4 का क्यूब 64 ज्यादा है 42 से। ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो कितना आ जाएगा? 3। तो आप अपने कैलकुलेटर से करो, जब 35 का क्यूब निकालोगे तो आपका आंसर 42,875 ही आएगा। चेक कर लिया? यही है ना? आइए बढ़ते हैं आगे। अब फटाफट प्रश्नों को समझते हैं। देखो यहां पर मैंने पेयर कितने का बना लिया मेरे दोस्त? 3 का पेयर बनाया। 9 है। 9 के केस में आप पहले कोष्टक में चले जाओ। 9 के केस में क्या होता है मेरे दोस्त? नो चांस। मैंने इकाई का अंश भी कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। अब मेरे दोस्त क्या होगा? 770 की संख्या के क्यू के आसपास है, 970 की संख्या के क्यू के आसपास है। तो एक बच्चे ने तुरंत कहा सर ये तो बहुत आसान है सर, 8 का क्यू 512 कोई मतलब नहीं है। 9 का क्यू कितना है? 729 और 10 का क्यू 1000 ज्यादा हो गया ना इससे 970 से, तो हम कम वाले को मानेंगे ना। तो इसमें आंसर में कितना लिखोगे? यहाँ पर 9 कम वाला। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 99 इज राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे प्रश्न को। बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें भी मेरे दोस्त कितने का पेयर बनाना है? 3 का पेयर। 3 के पेयर में आपका क्या हो गया? 432। अब 432 की जगह क्या आएगा? 2। अगर 2 आता है तो प्रश्न का आंसर कितना होता है? 8। अगर 8 होता तो प्रश्न का आंसर कितना होगा? 2। 2 तो 8, 8 तो 2 होगा। तो यहां पर कितना है? 2। तो प्रश्न का आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हाँ कि ना? 8 आ गया। अब बेटा ये 314। अब 314 किस संख्या के क्यूब के आसपास है? तो मैं जानता हूं 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब ज्यादा हो गया, 6 का क्यूब ही वेरी करेगा। तो यहां पर लिख दो 6। तो इसका मतलब ये हो गया 68 का क्यूब उठाइए। तो 314 432 का घनमूल कितना हो गया? 68 और 68 का क्यूब करोगे तो 314 432 आएगा।
आइए समझते हैं मेरे